नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप डॉक्टर विनोद पुरोहित जी इंदौर से हैं। संपूर्ण माँ नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा पर हैं। महाराज जी, आपने ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की। हमने जो है वहाँ से 12 तारीख को 12 तारीख को शुरू की। अभी आप बड़वानी के आगे 11 को की 11 को 11 की अभी आप बड़वानी के आगे पिछोड़ी गायत्री मंदिर तक आ चुके हैं। यहाँ तक का आपका अनुभव साझा कीजिए महाराज जी। अलौकिक है, एक शब्द में यदि मैं कहूँ तो अलौकिक है, अद्भुत है ये। मतलब हम जो एक न्यूज़ रूम में रहने वाले लोग हैं और हमारा जो वॉकिंग होती थी, जितना बड़ा न्यूज़ रूम उतनी हमारी वॉकिंग। करेक्ट। और ये मैं चला जा रहा हूँ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं चल रहा हूँ जी। कोई एक शक्ति है जो मुझे चलाए जा रही है और मैं चलता जा रहा हूँ जी। और ये वाकई में मेरे लिए अद्भुत है। मतलब कि मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं इतना लंबा जो है वो ऐसे चल पाऊँगा और चलता चला जाऊँगा। एक चीज़। दूसरा ये है कि एक शक्ति है जो हमको लगती है, जैसे मैं वहाँ से अकेला निकला हूँ और मैं जब मेरे सब साथी लोग जो हैं वो मिलते गए, जो भी यहाँ मिल रहे हैं तमाम राज्यों से प्रांतों से, वो सब साथी हो जाते हैं। कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे निकल जाता है, कोई साथ रहता है। हर दिन, हर दिन नए साथी, हर दिन नया रास्ता, हर दिन नया शहर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही वो है। मतलब मैं इस पथ के बारे में यदि कहूँ तो है अनिश्चित, हर दिवस हर पल यहाँ सिर्फ निश्चित है, अनिश्चितता यहाँ, लेकिन उस अनिश्चितता में एक निश्चितता है और वही ताकत है हमारी। तो ये बड़ा अद्भुत है और जो मतलब रोमांच भी पैदा करता है। दरअसल मैं जब अमर उजाला कानपुर में था एडिटर, तब एकदम से रहता ना कि आपको एक कॉल आया, इनर कॉल आया, और मुझे उसी समय से ये कन्विक्शन आ गया कि मुझे परिक्रमा करनी है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मैं पैदाइशी नर्मदा के कछार का मनुष्य हूँ। मैं नरसिंहपुर में पैदा हुआ हूँ और वहाँ से मेरे जीवन की यात्रा शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि मुझे नर्मदा के किनारे की यात्रा करनी ही थी, मतलब मेरी डेस्टिनी में थी और मैं उस पर निकल पड़ा हूँ। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे जैसे अनुभव होते हैं वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक का तो मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मतलब जैसे रहता ना कि एक चेयरफुलनेस है, एक आनंद है, जिसे हम बोलते हैं ना, जिसे हम कहीं ढूंढने के लिए योग शिविर में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उसकी बजाय इन पथों पे हमको आनंद और शांति का अनुभव होता है। जी, ये आपकी पहली परिक्रमा है? मेरी पहली परिक्रमा। जी, आपको परिक्रमा करने का ख्याल मन में कैसे आया? कैसे आपको माई ने बुलावा दिया? कुछ दरअसल मैंने आपको बताया ना, मैं अमर उजाला कानपुर में एडिटर था, तो वहाँ एक परिक्रमावासी जो है वो लेपा की जो ठाकुर लेपा पुनर्बसावट, हाँ, वो आई थी और उनका इंटरव्यू हमने किया था। वो हमसे मिलने आई थी, बातों बातों में इंटरव्यू हो गया, हमने छाप दिया। लेकिन जो रोमांच उनकी बातों से मुझे लगा, तो मुझे लगा कि यार ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जब ये नर्मदा जी की परिक्रमा कर सकते हैं तो मैं तो नर्मदा के कछार के ही मनुष्य हूँ, तो वो रोमांच से मैं क्यों महरूम रहूँ। तो ये बात जैसे रहता ना, घर कर गई, छप गई अंदर और बलवती हो गई। मैया ने मेरी आवाज़ सुन ली और उन्होंने आह्वान भी किया, क्योंकि ये मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारे सोचने से नहीं होता ये। क्योंकि कितने लोग सोचते हैं कि नर्मदा परिक्रमा करें, लेकिन वो कन्विक्शन जो है वो क्रियान्वित हो जाए, ये अपने आप में एक मेरे ऊपर आशीष है और उन तमाम लोगों के जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये अलौकिक है। व्यस्ततापूर्ण जीवन को छोड़कर 4 महीने 5 महीने का समय लगता है परिक्रमा में तकरीबन। उस व्यस्ततापूर्ण जीवन को, उस लेविश लाइफ को छोड़कर परिक्रमा में आप आए, तो जो वहाँ की लाइफ थी आपके साधारण जीवन की, जो हम रोज़मर्रा के जीवन जो हमारा होता है, और अभी आप परिक्रमा में हैं, यहाँ के और वहाँ पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट है, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही चेंज है ये। हम सुबह जो है उठते हैं और चाय पीते हुए अखबार पढ़ते रहते हैं और जीवन चलता है अलसाया हुआ सा, फिर अपने लैपटॉप पे बैठ के घंटों उस पर काम करते हैं। मतलब सारा जीवन जो है बैठा हुआ है।
यहाँ सारा जीवन जो है वो खड़े हुए है और चलते हुए है। एक रफ्तार है आपकी लाइफ में, वहाँ स्टेगनेंसी है, यहाँ रफ्तार है आपकी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो खैर ये हम सड़क मार्ग से जा रहे हैं, जब हम मैया के किनारे जाते हैं तो जो जल की शक्ति है, जल के चलने की जो शक्ति है ना, उसकी जो शक्ति है और हमारे कदमों की जो रफ्तार है, दोनों का जो कोलैबोरेशन होता है, उससे एक अजब प्रकार की एनर्जी महसूस होती है। करेक्ट। मतलब ये कोई ऐसी एकेडमिक बात नहीं है, एकेडमिक बात नहीं है, किताबी बात नहीं है, ये महसूस किया है। और हमने देखा कि सड़क पे चलने की बजाय जब हम किनारे चलते हैं तो ज़्यादा एनर्जाइज रहते हैं, ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम जो 4 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ यदि हम यहाँ चल रहे हैं तो वो जो अलाइनमेंट है खुद का खुद से, वो होने लगता है। करेक्ट। और फिर वो जो है, देखिए, थकान वहाँ नहीं होती है जहाँ उल्लास होता है। करेक्ट है ना। तो एक उल्लास है, एक उमंग है, उत्साह है, एक ये है कि देखो मैं कुछ खुद को खोजने के लिए निकला हुआ। बराबर है। और जब मैं खुद को खोज लूँगा, पता नहीं कितना खोज पाते हैं, लेकिन मैंने अपने भारत को ज़रूर खोज लिया है जी। इस दौरान। तमाम प्रांतों के लोग, तमाम हमारे आसपास के लोग, हमारी लोक संस्कृति जो है मुझे मिल रही है। तमाम ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो किसानी करते हैं, वो अपना काम छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, अपना ऑफिस काम छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। ये अद्भुत है। पिछले 2 से 3 सालों में मैंने ये देखा है कि पहले से अब कॉरपोरेट से लोग बहुत आ रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं। पहले इतने यंगस्टर्स देखने को नहीं मिलते थे। पहले 60s 70s अबव 50 मोस्टली मिलते थे। दिन भर में अगर मैं बड़वानी से बोरखड़ी तक हम लोग जाते हैं, दिन भर में अगर मतलब पूरे रास्ते 30 किलोमीटर में अगर 2 4 5 मिल गए तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अब 25-30 तो डेली मिलते हैं सेवा के दौरान। तो ये मैंने महसूस किया। अब देख, यंग जनरेशन में भी धीरे धीरे आध्यात्म डेवलप हो रहा है। ये हो रहा है। दरअसल आप देखें कि कॉरपोरेट हाउसेस जितने भी हैं जी, वो सब जो है मेडिटेशन शिविर चला रहे हैं। ट्रू है ना। आप देखो कि पूरा यूथ जो है स्पिरिचुअल हुआ जा रहा है। करेक्ट। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको कहीं एक इनर पीस चाहिए है, एक शांति चाहिए है, जो कि कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में ख़त्म हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, ख़त्म हो गई है ना। आप देखो ये मोबाइल ने जो है वो आदमी को कनेक्टिंग कर दिया है, लेकिन डिसकनेक्ट भी कर दिया है। मतलब इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो गया है ना। और हम जो है एक ही कमरे में बैठे हैं तो 4 कोने हो गए और 4 मनुष्य अलग अलग कोने में बैठ के और अपना अपना कर रहे हैं ना। संवाद है वहाँ। देखिए, संवाद जो है वो एक परम स्थिति है। जब वाद होगा, प्रतिवाद होगा तो उसका संवाद होगा। और संवाद सेकंड्स के लिए संवाद होता है, फिर वो बाद में तब्दील हो जाता है। ये मतलब द्वंद्ववाद भी है हमारे दर्शन का। तो वो, और उससे जो परिवार में एक चहक होती थी। जैसे आप देखो ना, कितने लोग ज्योतिष के पास जा रहे हैं, वास्तुविद के पास जा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो शांति नहीं है, तो वास्तु दोष है, तो क्या ठीक कर। वास्तु दोष नहीं है, लोगों का कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, गैप बहुत बड़ा हो गया। भाई पिताजी जोर से आवाज़ लगाते थे, बच्चा जोर से आवाज़ लगाता, तो पूरे घर में एक एनर्जी हो जाती थी। मतलब वो एनर्जी फ्लो ख़त्म हो गया ना, वो ख़त्म हो गया है। आदमी सूम जैसा बैठा हुआ है, चुपके में बैठा हुआ है। और क्या हो रहा है कि इस वजह से जो है पेशेंस भी कम हो गया। जैसे घर में जो जोड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप में धैर्य हो, धरा सा धैर्य हो। संयुक्त परिवार के लोग क्या करते थे, उनमें इतना धैर्य होता था कि भाई इस लड़के ने कर दिया, छोटे भाई के लड़के ने कर दिया, तो भी हमारा ही बच्चा है वो। करेक्ट। अब जो हो रहा है ना, तो वो अपने भाई को बोल रहा है, देख तेरे लड़के ने ये कर दिया, मतलब तेरा लड़का हो गया, वो हमारा लड़का नहीं हुआ, रिश्ता नहीं रहा, हमारा बच्चा नहीं रहा, वो तेरा हो गया। तो ये जो तेरा मेरा है, ये यंगस्टर को समझ में आने लगा है कि भाई ये ठीक नहीं है। कॉरपोरेट हाउस को भी अपने यहाँ वर्क स्टेशन में लोगों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो शांति चाहिए, उसके लिए भी आदमी
मेडिटेशन शिविर करा रहा है, योग शिविर करा रहा है, और नर्मदा परिक्रमा से वो बड़ा कहीं meditation क्या ही होगा। डेस्टिनेशन पे ले जाके 4 दिन उनको रखते हैं कि भाई ये एनर्जाइज हो। तो वो सारी चीज़ें जो हैं और उससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा करेक्ट। परिक्रमा में आपको मिलती है। आपको तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं, आप सेवा और सेवा भाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत है। मतलब मैं तो चाह रहा हूँ, मैं कंपाइल भी कर रहा हूँ उसको, कि रेवा के पाथ पे जो सेवा है वो अद्भुत है। और ये मुझे लगता है कि विश्व में कहीं नहीं, इवन मैं समझता हूँ कि मैंने देखा नहीं ब्रह्मांड, लेकिन ब्रह्मांड में कहीं नहीं। अरे यदि कहीं स्वर्ग है तो वो स्वर्ग यही है। वाह। कि आप लोग देखो, मतलब जैसे आप लोग बड़वानी से रोजाना पिछले 4 साल से लगातार ये लोगों को घूम रहे, मतलब आदमी इतना इम्पोर्टेंट प्रीसियस टाइम छोड़ के कौन ऐसे वो बना के लेके आएगा और वो एक एक को ढूंढ के और आवाज़ दे दे के कि भाई ये बाल भोग ले लो। ये अकल्पनीय है। मैंने रास्ते में देखे हैं कि वो छोटे छोटे से केंद्र बना के और चाय बिस्किट दे रहे हैं, जी। और उनके चेहरे पे प्लीजेंटनेस, मतलब वो खुशी है, बहुत वो उल्लास है। तो जिसे हम, जैसे रहता ना कि हम राम और कृष्ण की बात करते हैं, तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति क्या, भगवान की आह्लादनी शक्ति क्या है? यही तो है ना कि आपको अंदर से वो प्रेरणा दे रही है कि नहीं उठो, चलो खिचड़ी बांटना है, Correct. बाल भोग बांटना है। और ये जिसका है वो मुझे लगता है कि अद्भुत है वो, मतलब इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। भाई आप देखो ना, प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, इससे बड़ा और क्या मानव है? सेवा करें। सुख क्या है बताओ ना। बराबर। वरना सुख तो कहीं कुछ नहीं है। आप कितनी कूद पैसा कमा लो, सुख नहीं मिल ढूंढ सकते, क्योंकि सुख ऐसी चीज़ है जो खरीदी पैसे से नहीं जा मिलता। सकती। करेक्ट। लेकिन यही सुख है, आप इतनी तृप्ति आपको मिलती होगी। मतलब मैं तो महसूस ही कर पा रहा हूँ। कभी देखो मैया ने ऐसा मौका भी दिया तो ज़रूर। ऐसा होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया। और आप सब अब मतलब जो है ना, बहुत ही इसके लिए धन्यवाद के बाद, धन्यवाद भी छोटा शब्द है। अरे जी। देखिए, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि माई के भक्तों की सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। और हम बड़वानी से हैं ही नहीं, हम तो खरगोन ज़िले से थे। वाह मैया हमको खींच के लाई, वाह। ये बिल्कुल सत्य बात है। और आज हमें समझ में आता है कि हमें मैया को हमसे सेवा करवानी होगी, इसलिए मैया हमें यहाँ खींच कर लाई। यहाँ खींच के लाई, पहले उस लायक बनाया, क्योंकि पहले जब हम आए थे जब ऐसी स्थिति नहीं थी कि सेवा कर पाएँ। परिवार को ही चलाना पिताजी के लिए बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन पहले मैया ने समृद्ध बनाया, उस लायक बनाया कि सेवा कर पाएँ, और फिर सेवा शुरू करवाई। बहुत बढ़िया। तो माई को हम प्रणाम करते हैं और आपकी यात्रा मंगलमय हो ये कामना करते हैं। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर।